देखो लस्ट या फिर हवस एक ऐसी चीज़ जिसे हर एक मेल फेस करता है, जैसे कि नेगेटिव थॉट्स आना, सेक्सुअल थॉट्स आना, सेक्स से रिलेटेड थॉट्स आना, एंड इवन इन वर्स्ट केस तुम मास्टरबेट कर रहे हो, ठीक है, पॉर्न को कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। सो इसका सीधा सा क्या मतलब है कि तुम लोग बुरे हो या फिर तुम्हारे इंटेंशंस बुरे हैं या फिर कुछ मैटर और ही है, ठीक है, या फिर इसके पीछे कोई और ही रीज़न है जिस वजह से तुम लस्ट को या फिर हवस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तुम्हारा मन इसकी तरफ बार बार जाता है, ठीक है। सो मैं तुम्हें बिना किसी बकवास के साइंटिफिक एंड लॉजिकल आंसर देने वाला हूँ, ठीक है, इसका एंड एक मेथड भी बताने वाला हूँ कि हाउ टू कंट्रोल दिस, ठीक है। बिना फालतू की सॉल्यूशंस नहीं बताऊंगा, अभी बिना फालतू की बकवास नहीं करूँगा, ऐसे कोई सॉल्यूशंस नहीं बताऊंगा कि बिजी हो जाओ, ठीक है, वो कोई सॉल्यूशन नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे तुम मास्टरबेट कर ही लोगे, ठीक है, अगर इन सब चीज़ों को फॉलो किया तो, ठीक है। बट उससे पहले ये तो समझ लो ये तुम्हारे साथ होता क्या हो, ठीक है, इसमें तुम्हारी प्रॉब्लम है या फिर नहीं, ठीक है। एंड इसके मेजरली दो ही रीज़न है, ठीक है। जो नंबर फर्स्ट रीज़न है वो है हार्मोन्स का फ्लक्चुएट करना। सुनने में बहुत ज़्यादा इजी लगता है एंड लगता है कि हार्मोन्स ही तो है, बट एट द एंड ऑफ द डे रियलिटी यही है कि हार्मोन्स तुम्हारी बॉडी के इमोशंस एंड थॉट्स को 90% ऑफ द टाइम कंट्रोल करते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली इफ़ यू आर इन योर प्यूबर्टी, ठीक है, टीनेज ईयर्स के अंदर हो, ठीक है। तो उस टाइम पे जब हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोगेस्टेरोन, एंड्रोजन एंड ऐसे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ केमिकल्स होते हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर जो फ्लक्चुएट करते हैं, स्पेशली इन योर टीनेज ईयर्स, ठीक है। सो दैट्स वाई तुम्हें ये सब चीज़ें फील होना नॉर्मल है, ठीक है। बट एक बार को इस रीज़न को भी अवॉइड कर दो, ठीक है। बट जो सेकंड वाला है वो हो सकता है तुम्हारा कॉज फॉर योर लस्टिनेस, ठीक है, एंड वो रीज़न है इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन या फिर नेचर, ठीक है। तुम लोग एक एनिमल हो, ठीक है, मैं भी हूँ, होमोसेपियंस टू बी एग्जैक्ट, ह्यूमंस को बोलते हैं होमोसेपियंस। सो हम लोग भी नेचर से इवॉल्व होके आए हैं, ठीक है। पहले किसी सेल होंगे हम, ठीक है, फिर उसके बाद में रिप्रोड्यूस किया, फिर पानी में ऐसे ग्रोथ करते हुए लैंड पर आए, लैंड से बढ़ते बढ़ते हंट वगैरह किया, फिर फार्मिंग स्टार्ट की एंड आज जाके हम इस पोजीशन पे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें किस वजह से हुई? रिप्रोडक्शन की वजह से, ठीक है। एंड रिप्रोडक्शन इज़ द मेजर थिंग जिस वजह से हम आज एग्जिस्ट कर पाते हैं, ठीक है। सो बॉडी को नेचर ने या फिर इवोल्यूशन ऐसा कोड ही ऐसा किया है कि एक टाइम के बाद में बॉडी मैच्योर हो जाती है एंड उसको रिप्रोडक्शन के थॉट्स आते हैं, ठीक है। एंड ये चीज़ ह्यूमंस को या फिर किसी भी स्पेसिफिक स्पीसीज़ को दिया गया है थ्रू द नेचर, ठीक है। उनका नेचर इवोल्यूशन के साथ साथ वो चीज़ें उनके अंदर डेवलप हुई है। सो लस्ट कोई भी बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इवोल्यूशन चाहता है कि तुम अपने स्पीसीज़ को एक्सटेंड ना करो, इसलिए वो तुम्हारी बॉडी के अंदर डीएनए में ऐसा कोडेड है, इनकोडेड है कि अगर तुम लोगों को लस्ट फील नहीं होगा तो तुम रिप्रोड्यूस कैसे करोगे, ठीक है। सो दैट्स द रीज़न तुम्हारी बॉडी लस्टी होती है, तुम्हारे लस्टी थॉट्स आते हैं, सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, बिकॉज तुम्हारी बॉडी जाती है तुम रिप्रोड्यूस करो, बॉडी को डर लगा रहता है ऑल टाइम कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, क्योंकि वो डीएनए के अंदर सबकॉन्शियसली एनकोडेड रहता है, ठीक है। दैट्स द रीज़न, ठीक है। हॉर्मोन्स को भी तुम साइड में छोड़ दो तो ये रीज़न हो सकता नहीं, कंफर्म ही होगा, ठीक है। हर किसी स्पीसीज़ के अंदर ये चीज़ होती है, सो यू कांट अवॉइड इट, ठीक है। एंड अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इसका सॉल्यूशन, जिससे कि तुम इसको 100% तो नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि इवोल्यूशन की चीज़ है, इवोल्यूशन के अगेंस्ट मैं नहीं जा सकता, ऑलमोस्ट 70 to 80% तक अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने तुम्हें सारे के सारे रीज़न तो बता दिए हैं कि ऐसा क्यों होता है, तुमको हॉर्नी या फिर लस्टी क्यों फील होता है, तुमको हवस जैसा क्यों फील होता है, टू बी एग्जैक्ट। बट अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इसके एग्जैक्ट सॉल्यूशंस, ठीक है, बिना किसी फालतू के बकवास के। जो नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन है वो है विल पावर, ठीक है। अपनी विल पावर को कंट्रोल करो, ठीक है। विल पावर यानी सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, खुद पर कंट्रोल रखना सीखो, ठीक है। एंड विल पावर आती है सिर्फ और सिर्फ एक हेल्दी माइंड से, एंड हेल्दी माइंड तभी रहता है जब एक हेल्दी डाइट को कंज्यूम करो, ठीक है। एंड डाइट बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि हार्मोन्स भी एक रीज़न था, मैंने तुम्हें बताया था। एंड हार्मोन्स तभी बैलेंस रहते हैं जब तुम एक हैवी या फिर एक अच्छी डाइट को कंज्यूम करते हो, ठीक है। एंड कैलोरीज का डेफिशिएट में मत रहो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है। क्योंकि एक अच्छी डाइट रहती है ना, तभी तुम्हारा ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर पाता है, तुम अपने गोल के लेकर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, तुम्हारा फोकस एक ही जगह पे रहता है, बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होता इधर उधर, ठीक है। सो दैट्स वाई एक अच्छी डाइट को कंज्यूम करो जिसके अंदर प्रोटीन, मैक्रोज, माइक्रोज, फैट्स या फिर कोई सप्लीमेंट्स हो, जैसे कि वे प्रोटीन, ईस्ट प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, ओमेगा 3 फिजिकल सप्लीमेंट। एंड स्पेशली तुम लोग एक इंडियन होंगे तो D3 एंड ओमेगा 3 को तो कंज्यूम कर ही लेना, ठीक है, क्योंकि तुम किसी चीज़ में हो डेफिशिएट या फिर ना हो, बट इन दोनों चीज़ के अंदर तो तुम डेफिशिएट होंगे ही होंगे, आई गारंटी टू यू ऑल, ठीक है। अब तुम लोगों ने फर्स्ट वाले सॉल्यूशन को भी फॉलो कर लिया, एक हेल्दी माइंड को डेवलप कर लिया, ठीक है। बट हेल्दी माइंड किस अकॉर्डिंग सोचता है? वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सोचता है, ठीक है। बचपन से किसी बच्चों को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है वो उसी वे में सोचता है। बट अब तुम एक अडल्ट हो चुके हो, 16, 17, 13, 14 जो भी हो, अडल्ट कंप्लीटली अडल्ट नहीं, बट अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे ब्रेन में। सो दैट्स वाई तुम अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो, ठीक है। बट मेरा मतलब ये नहीं कि तुम अपने घर परिवार को छोड़ दो, ठीक है, या फिर पेरेंट्स को छोड़ दो। मैं सिंपल सा ये बोल रहा हूँ, तुम अपने उन फालतू के दोस्तों को या फिर उन फालतू के स्कूल ग्रुप्स को या फिर कॉलेज के ग्रुप्स को छोड़ दो, ठीक है। बिकॉज वो लोग तुम्हारे माइंड को सबकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली उस तरह से ट्रिगर करते हैं जिस वजह से तुम लोग इस तरह के बार बार थॉट्स आते हैं, ठीक है। ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, मैंने 3 मंथ्स तक की नॉन मास्टरबेशन स्ट्रिक बनाई है, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरी फ्रेंड्स कुछ ऐसे हॉर्नी टाइप के रील्स भेज देते थे पॉर्न स्टार के, दैट्स वाई फिर मैं मास्टरबेट कर देता था
एंड दैट कैन बी अ रीज़न। सो प्लीज़ अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर लो, ठीक है ना। अब आ जाता है थर्ड पॉइंट, ठीक है, वो ही है सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। उसी को अगर तुम लोगों ने फॉलो नहीं किया, अवॉइड कर दिया, तो पहले और दूसरे पॉइंट वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। एंड जो नंबर थर्ड पॉइंट है या फिर जो नंबर थर्ड सॉल्यूशन है वो है प्लीज़ कम्युनिकेट, ठीक है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फीमेल कनेक्शंस बनाओ, ठीक है, फीमेल इंटरेक्शन लाओ, क्योंकि ह्यूमंस कभी भी सप्रेस करने के लिए नहीं बने, ठीक है, किसी भी चीज़ को, किसी भी फील को दबाने के लिए नहीं बने अपने अंदर, ठीक है। वो हमेशा एक्सप्रेस करते हैं चीज़ों को, ठीक है, वो अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सो अगर तुम लोगों ने उस हॉर्नीनेस या फिर लस्टीनेस को अपने बॉडी के अंदर सप्रेस कर लिया, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आती रहेगी तुम्हें फ्यूचर तक, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जिन फीमेल फ्रेंड्स के साथ, जिन फीमेल्स के साथ इंटरेक्शन बनाने वाले हो उनके साथ फ्लर्ट करो या फिर कुछ ऐसी भी बात करो। मैं एज सिंपल से बोल रहा हूँ उनके साथ कनेक्शन बनाओ, कि कम्युनिकेट करो स्पेशली विथ योर फीमेल फ्रेंड्स। अगर नहीं है तो बढ़ाने की कोशिश करो। स्कूल कॉलेजेस में तो ईजिली बन जाती है, बट स्कूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। बट जस्ट कम्युनिकेट नॉर्मली, ठीक है, कॉपी मांग लिया, पेन मांग लिया, कोई हॉलीडे होमवर्क मांग लिया एंड पेंसिल वगैरह, कुछ भी बेसिक सी चीज़ें बोलो, या फिर एक बोल दे, कोई वाटर बॉटल दे दे, ऐसा कुछ भी, बट कम्युनिकेट करो, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा इंटरेक्शन बढ़ेगा तुम्हारे लिए वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। एंड बहुत सारे लोगों को, स्पेशली मेल्स को इन इंडिया ऐसा लगता है कि फीमेल्स या फिर गर्ल्स एक अलग एंटिटी है, जिनसे बात करने के लिए कुछ अलग कोड लैंग्वेज के सीखना पड़ेगा, कुछ अलग बिहेवियर करना पड़ेगा, कुछ अलग लुक्स चाहिए, कुछ अलग स्टाइल चाहिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी होमोसेपियंस ही है, ठीक है। जहाँ से जिस प्रोसेस के थ्रू तुम डेवलप हुए हो उसी प्रोसेस के थ्रू वो भी हुई है। सो डोंट सेपरेट, ठीक है, जस्ट कम्युनिकेट, ठीक है, नॉर्मल चीज़ की तरह देखो, ठीक है। दैट्स इट फॉर नाउ। एंड तुम्हारा एंड गोल ये नहीं होना चाहिए कि तुम लस्ट को कम्प्लीटली सप्रेस कर दो। तुम्हारा एंड गोल ये होना चाहिए कि तुम लस्ट को कंट्रोल करना सीख जाओ, एंड टाइम टू टाइम तुम अपने उन चीज़ों को, डिस्ट्रैक्शन को अलग कर सको एंड फोकस कर सको अपनी मेन गोल पर, ठीक है। एंड दैट्स वाई फीमेल इंट्रैक्शन को बढ़ाओ, अपने डे टू डे लाइफ के अंदर फीमेल इंट्रैक्शन को बढ़ाओ। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। बाय बाय, लव यू ऑल एंड डोंट बी एन एवरेज।